हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है आपका 7वां निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, उसी निर्देशांक ज्यामिति में जो आपका एक्सरसाइज है 7.2, उससे पहले आपका कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं जब भी पूछेगा आपका 4 नंबर के लिए तो नहीं पूछेगा, हमेशा 6 नंबर के लिए पूछेगा। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल्स में आपका जो एग्जाम्पल नंबर है 7वां, इसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, और जो 6 नंबर एग्जाम्पल है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो उसको अगर आपको देखना है तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो को जब लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में भी आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो वहां से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि बिंदु, ये एक बिंदु है। ठीक है, बिंदु, ये वाला जो बिंदु है कह रहा है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है। अब इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 था, जो एग्जांपल नंबर 6 था, उसमें क्या कह रहा था, उसमें अनुपात दिया हुआ था। ठीक है, ये 3:1 इतना बात दिया हुआ था। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आप अनुपात ही बताइए, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 में अनुपात दे दिया था, इसमें आपका पूछ रहा है अनुपात कि अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें बताना है। तो देखिए अनुपात कैसे बताएंगे। अनुपात को हमने क्या लिखा था, m1 बराबर हमने 3 लिया था, जैसे 3:1 है तो m1 बराबर में हमने 3 लिया था, और m2 बराबर में हमने ये 1 लिया था, इस तरीके से। ठीक है ना, तो इससे हमारा स्पष्ट होता है कि ये जो m1 है m2 है ये क्या है, ये अनुपात है। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि मामला जब इसमें विभाजित का हो तो ये बात तो क्लियर है कि इसमें आपको विभाजन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल और फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो विभाजन का सूत्र ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज ये हम पढ़ रहे हैं क्या, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। तो निर्देशांक का मतलब होता है किसी भी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक निर्देशांक बिंदु है, ये क्या है, ये एक निर्देशांक बिंदु है, ये भी आपका एक निर्देशांक बिंदु है। ठीक है ना, तो इसमें जो पहला वाला होता है इसको हम एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, ये वाला जो मान है इसको हम एक्स पर, जैसे ये आपका होता है ना ये वाला, ये चतुर्थांश, तो ये आपका x होता है, ये आपका x डैश, ये आपका y होता है, ये आपका y डैश होता है। ठीक है, तो इसको हम x अक्ष बोलते हैं, इसको हम y अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो -4 है ये क्या है, x बराबर में -4 है। ठीक है, और ये जो 6 है ये y बराबर में आपका 6 है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, x y के रूप में लिखें, तो पहले हम x लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर हम y लिखेंगे, और ये क्या है, ये हमारा एक निर्देशांक बिंदु है। इतना बात तो क्लियर हो गया ना। अब फटाफट इसको हल करते हैं। देखिए, तो इसमें हमें क्या बताना है, हमें अनुपात बताना है। ठीक है, तो विभाजन के सूत्र में हमें x भी निकालना होता है। ठीक है, ये हमारा x है और ये हमारा y है। ठीक है, x y ये चीज होता है। तो विभाजन के सूत्र में हमें x भी निकालना होता है, तो x बराबर फॉर्मूला हो जाता है कि m1 और x2, ठीक है, प्लस में m2 और x1। ठीक, नीचे हो जाता है m1 प्लस m2। ठीक, कॉमा लगा लेंगे, फिर y बराबर में m1 और y2 प्लस में m2 और y1 बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2। ये इतना फॉर्मूला तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब इसके बाद से देखिए, फॉर्मूला क्लियर होने के बाद से अब इस बिंदु का नाम हमें नहीं पता है कि क्या चीज़ है। ठीक है, इस बिंदु का नाम हमें नहीं पता है कि क्या चीज़ है, लेकिन हाँ ये क्या है, ये हमारा एक बिंदु है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। a आपका मान कितना दिया हुआ है, -6, 10 दिया हुआ है। b आपका मान कितना दिया हुआ है, ये 3, -8 दिया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है। ठीक है, तो पहले a है ना, बाद में b है, तो यही हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा y1, यहाँ पर हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, पहला आपका x होता है, तो ये बात क्लियर हो गया। m1 m2 हमें नहीं पता है, और ये वाला क्या है, ये वाला आपका x है और ये आपका y है। इस चीज को यहाँ लिख देते हैं कि x बराबर में -4, ठीक है, हाँ, और y बराबर में आपका 6 है। ठीक, अब ये वाला मान उठा कर यहाँ पुट कर देते थे। x का मान कितना है, तो -4, यहाँ अब हमने -4 कर दिया। m1 हमें नहीं पता है, m1 कर देंगे। x2 कहाँ पर है, ये 3, उसके बाद से m2 नहीं पता है, तो m2 को ऐसे ही रहने देंगे। फिर x1 कहाँ है, ये -6, तो ये -6 हो जाएगा, बटे में m1 प्लस
m2। ठीक, अब इसको इधर ले जाकर गुणा करा देते हैं, तो माइनस के 4 के साथ में गुणा करेगा कौन, m1 प्लस m2 बराबर में 3m1, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 6m2। ठीक, m1 अब इसको भी गुणा करा देते हैं, उसके बाद आगे करेंगे, तो माइनस का 4m1 और ये इसके साथ गुणा करें तो माइनस में 4m2 बराबर में 3m1 और माइनस का 6m2। ठीक, अब m2 को इधर बुला ले जाते हैं और इसको इधर बुला लाते हैं, तो माइनस का 4m1 और ये इधर आएगा तो माइनस का 3m1 बराबर में माइनस का 6m2 और ये इधर आएगा तो प्लस में 4m2। ठीक, अब घटने वाला है तो घटा देंगे, जोड़ने वाला है तो जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 4 और 3 7, ये माइनस का 7m1 हो जाएगा और इधर घट जाएगा तो माइनस का 2m2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, इधर क्या है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस 7 को अगर हम इधर भेज दें, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको आप इधर बुला लाइए। ठीक है ना, तो 7m1 बटे में हो जाएगा क्या, m2। ठीक, और उसके बाद से बराबर में 2 है। अब ये 7 क्या करें, गुणा करा इधर। ठीक है, इधर गुणा करा, इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो ये हो जाएगा m1 बटे में m2 बराबर में 2 है। इधर ये गुणा करा, इधर जाएगा तो ये भाग करने लगेगा। ठीक है, तो जो आपका अनुपात निकलेगा वो m1 अनुपात m2 हो गया, m2 बराबर हो जाएगा कितना, m1 के सामने 2 है तो 2 हो जाएगा, m2 के सामने 7 है तो दूसरे नंबर पे आपका 7 हो जाएगा, और यही आपका आंसर निकल गया। ठीक है ना, यही आपका अनुपात निकल जाएगा। अगर आपको इसको भी हल करना है तो ये भी आपका हल हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका दोनों का सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पर हम 6 रख देते हैं, चलिए अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर हम 6 पुट कर देते हैं, m1 आपका नहीं मालूम है और y2 कौन है, y2 माइनस का 8 है, प्लस में m2, y1 कौन है तो 10 बटे में m1 प्लस m2, इसको इधर ले जाते हैं तो 6m1 प्लस में 6m2 बराबर में इसका गुणा इसमें तो माइनस का 8m1, उसकी वजह से प्लस में 10m2। ठीक है, सबको हमने कर दिया। अब देखिए m1 को इधर बुला लाते हैं तो 6m1 और इसको इधर बुला लेंगे तो प्लस में 8m1। ठीक है, ये 10m2, फिर ये इधर आएगा तो माइनस में 6m2। ठीक, ये चीज़ इतना क्लियर हुआ ना। अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14m1, दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए केवल एक ही ऐसे करिएगा, बस हो जाएगा, इतना ही करना है। ठीक है, दूसरा भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा 4m2। अब इसके बाद से देखिए 14m1 हो गया और 4m2 हो गया, तो इस तरह m2 को इधर बुला लाइए, तो ये हो जाएगा 14m1 बटे में m2 बराबर में इधर 14 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा m1 बटे में m2 बराबर में 4 और बटे में हो जाएगा 14। इसको हम काट देंगे तो m1 बटे में m2 बराबर में 2 बटे में 7। ठीक है, तो देखिए वही अनुपात आ जाएगा कि m1 अनुपात m2 बराबर में 2 अनुपात 7, वही सेम चीज़ आएगा। तो ये तरीका होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपको इस तरीके से जो अनुपात आता है ये अनुपात कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो एग्जाम्पल नंबर है 8वां उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।